हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस का सिलेबस देखेंगे जो कि आपका 2023-24 सेशन का है और आपका पूरा एनुअल सिलेबस हम देखेंगे इसमें। तो आपको पता है आपकी 4 बुक्स है, इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी इंडिया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। तो आपकी एक हिस्ट्री की बुक होती है, एक सिविक्स की बुक होती है, एक ज्योग्राफी की बुक होती है और एक आपकी इकोनॉमिक्स की बुक होती है। टोटल आपका 80 नंबर का पेपर आएगा। हर बुक आपका 20 मार्क्स कंटेन करेगी, यानी आपको चाहे इसमें हिस्ट्री में ज़्यादा चैप्टर हो या ज्योग्राफी में कम चैप्टर हो, पर हर बुक में से आपका 20-20 नंबर का आपको आएगा, यानी सारी चारों बुक इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और 80 मार्क्स टोटल इधर हो गए। 20 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट के लगेंगे, टोटल 100 आपका होगा। तो सबसे पहले हमारा टर्म वाइज सिलेबस है। तो टर्म वाइज का ये नहीं है कि मतलब कि दोनों टर्म अलग अलग होंगे। टर्म वाइज का मतलब है अभी मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा, पर फाइनल टर्म में मिड टर्म भी आएगा, ये है टर्म वाइज। तो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री की बुक से पहला चैप्टर आपका आ जाएगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत ही अनोखा चैप्टर है, यही चैप्टर है हिस्ट्री की शुरुआत का, तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप ये। देन चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ना है पास्टलाइज्ड इन द मॉडर्न वर्ल्ड टू बी। पर ये जो चैप्टर है ये सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट के लिए होगा, आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें एग्ज़ाम से, तो ये इतना ध्यान नहीं देना आपको। देन यानी हिस्ट्री से आप मान लीजिए आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है। फिर आपका सिविक्स की बुक से चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाइट डेमोक्रेसी। देन आपको चैप्टर 2 पढ़ना होगा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, इस सिविक्स की बुक से ही। देन आपका ज्योग्राफी की बुक से फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा इंडिया साइज एंड लोकेशन। देन इसमें आपका ज्योग्राफी की बुक से ही चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देन आपका चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा ड्रेनेज, ज्योग्राफी की बुक से ही। देन आपका इकोनॉमिक्स की बुक से आ जाएगा चैप्टर नंबर 1, ये भी आपका पीरियोडिक असेसमेंट के लिए ही होगा, यानी इसे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी यह आपके पेपर में नहीं आएगा पर पीरियोडिक में आ जाएगा। पीरियोडिक यानी जो मैंने असेसमेंट वगैरह बताए आपके उसमें ही जो आपके यूटी होंगे उनमें। चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा पीपल एज रिसोर्स। तो आपकी हिस्ट्री में आपका एक चैप्टर आएगा और एक असेसमेंट के लिए, तो मैं उसे ब्रैकेट में ले रही हूँ। ज्योग्राफी में आपके 3 चैप्टर आएंगे और सिविक्स में आपके 2 चैप्टर आएंगे और इको में आपका एक चैप्टर आएगा और एक आपका जो है वो असेसमेंट के लिए। तो असेसमेंट वाले को पढ़ना है पर आपका क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसमें से। तो 15 सितंबर तक आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं टोटल चैप्टर्स यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेती हूँ। ये आपका टोटल 7 चैप्टर्स आएंगे और 2 इंटरनल असेसमेंट, 2 आपके पीरियोडिक असेसमेंट के आए हैं होंगे ये चैप्टर। तो टोटल 9 चैप्टर्स तो आपको कर रही है, पढ़ने तो है ही, भले ही अच्छे से करना है या नहीं करना। फिर आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। मिड टर्म का एग्ज़ाम होने के बाद सेकेंड टर्म का स्टार्ट होंगे सिलेबस, जिसमें आपका हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 पढ़ना होगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 3 पढ़ना होगा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। एंड 9th क्लास का ये मेरा फेवरेट चैप्टर था, क्योंकि मुझे बहुत ये नॉलेज, क्योंकि ये जो हिटलर ने कैसे कैसे करा था लोगों में, बहुत जानने में इंटरेस्ट आता था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप भी पढ़िएगा, आप भी मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। एंड आपका ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 4 आएगा फॉरेस्ट एंड सोसाइटी एंड कॉलोनाइजेशन। आपका इसमें डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिक्स से चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स और चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देन आपका चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा डेमोक्रेटिक राइट्स। देन इसमें आपका चैप्टर नंबर ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा क्लाइमेट। देन चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा नेचुरल वेजिटेशन, ये भी मैप के लिए ही आएगा ये चैप्टर। चैप्टर 6 आ जाएगा पॉपुलेशन। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा पॉवर्टी एज अ चैलेंज। एंड यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो हिस्ट्री में फिर आपके 2 चैप्टर आएंगे, फिर ज्योग्राफी में आपके 3 चैप्टर आएंगे, इकोनॉमिक्स में भी आपके 3 चैप्टर आएंगे और आपके इसमें सिविक्स में भी आपके 2 चैप्टर हैं। बाकी मैंने आपको नेम बता दिया, कोई भी गलती होगी तो आप देख लीजिएगा। बट जो ज्योग्राफी का चैप्टर एक होगा उसमें एक आपका चैप्टर जो है वो मैप वर्क के लिए है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें भी टोटल आपके 6, 8 और टोटल 10 चैप्टर है, या 10 या 9 चैप्टर
आपको 9 चैप्टर मिड टर्म के लिए तो पढ़ने ही है, प्लस में 9 चैप्टर आपको फाइनल टर्म के लिए ही पढ़ने हैं, यानी टोटल मिला के आपको 18 चैप्टर पढ़ने हैं आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम के लिए। ये जो पूरा सिलेबस है आपका 31 जनवरी 2020 पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। और मैंने जैसे बताया कि मिड टर्म के चैप्टर्स भी आएंगे, तो होल सिलेबस विल भी जो आपको पूछा जाएगा एनुअल एग्ज़ाम में, इवैल्यूएटेड इन एनुअल एग्ज़ाम। मैप का वर्क देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आपका बॉर्डियक्स, नैंटीज, पेरिस और मार्सिलीज ये लोकेशन के लिए आते हैं। चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री का बता रहे हैं अभी हम, एंड द रशियन रिवॉल्यूशन में। इसमें आपका 2 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की 2 मेजर कंट्रीज, सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, ऑटोमन एम्पायर, और अलाइड पावर्स में फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और यूएसए, ये आपका आ जाएगा। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 से इंडिया के स्टेट, उसके कैपिटल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, नेबरिंग कंट्रीज, ये सब लोकेट के लिए आ सकता है। चैप्टर नंबर 2 से माउंटेन रेंज जैसे कराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, माउंटेन पीक्स में कंचनजंगा, अनाईमुदी, K2, प्लेट्यू में डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन में कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल और किरकार। और चैप्टर नंबर 3 से सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा। इंदुस नदी कहाँ है, गंगा नदी कहाँ है, सतलुज नदी कहाँ है, रिवर्स में नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्ण, गोदावरी, महानदी, लेक्स में वुल्लर, पुलिकट, सांबर, चिलिका, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। और चैप्टर नंबर 4 से एनुअल रेनफॉल, मानसून, विंड डायरेक्शन वगैरह पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 6 से डेंसिटी वगैरह, इससे आपका ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन किस टाइप से होंगे? 1 मार्क MCQ 20 नंबर के, मतलब 1 मार्क्स के 20 MCQ होंगे। 2 मार्क्स के आपके जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। फिर 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। फिर उससे जो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं। फिर 4 मार्क्स की केस स्टडी होगी और 3 केस स्टडी आएगी, 12 मार्क्स की टोटल होगी फिर वो। और 5 वेरी लॉन्ग आंसर आपके 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, टोटल 20 मार्क्स का होगा। मैप के क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे, 2 हिस्ट्री से और 3 ज्योग्राफी से। और ये आपका टोटल 80 नंबर का पेपर बनेगा। और यहाँ पे वेटेज वगैरह बता रखी है। और आपका प्रोजेक्ट वर्क में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पे प्रोजेक्ट बनाना होगा, और उसके नंबर कैसे मिलेंगे वाइवा वाइज आपके 1 नंबर की। बाकी ये सब आपकी टीचर आपको बता देंगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।